तो हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक्स देखा था स्टॉक मार्केट के बारे में। और आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस और उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी सीखेंगे। ओके अभिमन्यु जी, कैसे हो? ओके ठीक है। चलो, तो आपने किया था कि प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया था। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया था? जो भी हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था मंडे, वो आपने अटेंड किया था? अटेंड किया था आपने प्रीवियस लेक्चर? तो क्या प्रीवियस लेक्चर में आपका फर्स्ट है? चलो कोई बात नहीं। देखो प्रीवियस लेक्चर में ना हमने बेसिक्स चीजें देखी थी। इफ अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा तो आपको लिंक मिल जाएगी, आपके जो कोऑर्डिनेटर से उनके साथ बात करना, वो आपको प्रीवियस लेक्चर का लिंक शेयर कर देंगे। वो आप देख लेना पूरा। ठीक है। तो आज से हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। आपको नॉलेज है मार्केट के बारे में? इवन थोड़ा बहुत कुछ चीजें पता है मार्केट के बारे में? ओके, थोड़ा बहुत पता है। चलो तो थोड़ा मैं आपको शॉर्टली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने क्या सीखा था उसके बारे में, और आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो फर्स्ट ना, स्टॉक मार्केट जो है वो कोई क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ पे जब आप आ रहे हो तो आपको हर एक चीज सीखनी होगी, समझनी होगी। उसके बाद ही आप मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। विदाउट लर्निंग आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। देखो किसी भी प्रोफेशन में आप जाते हो ना, तो आपको उसमें एटलीस्ट 2 to 3 years देने पड़ते हैं। एटलीस्ट 2 to 3 years, 2 से 3 साल आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद ही आप उस फील्ड में प्रोफेशनल बन पाते हो। किसी भी फील्ड में जाओ। तो वैसे ही ट्रेडिंग भी है या फिर स्टॉक मार्केट भी है। इसमें आप अगर आ रहे हो तो इसमें भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी हर एक चीज। उसके बाद ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो आपको करना क्या होगा? तो दो ही चीज है। एक तो सीखो और उसको प्रैक्टिस करो। सीखो और प्रैक्टिस करो। सीखने के बाद अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्ट्रैटेजी तो एज आएगा, आप उसमें परफेक्ट बन पाओगे। देखो काफी सिंपल चीज है जो आप सीख पाओगे। सीखने में भी सारी सिंपल चीज है, बट उसको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, किस तरीके से उस चीजों को समझ रहे हो, ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो देखो मार्केट जो चलता है वो दो चीजों से चलता है, एक बायर और एक सेलर। मार्केट किससे चलता है? बायर और सेलर। मार्केट में कोई बायर चाहिए और कोई सेलर चाहिए, तभी तो मार्केट वर्क होगा। क्योंकि मार्केट किससे चल रहा है? बायर और सेलर से। बिकॉज यहाँ पे शेयर्स है जो क्या होते हैं? बाय और सेल। तो बाय और सेल करने के लिए कोई बायर चाहिए और सेल करने के लिए सेलर चाहिए। तो ये जो सारा है, मतलब बाइंग और सेलिंग, वो चलती कहाँ पे है? स्टॉक मार्केट में चलती है। बट स्टॉक मार्केट में कहाँ पे? एक्चुअल में एनएससी और बीएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है? स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है। मतलब वहां पे बायर्स और सेलर्स आते हैं और अपने स्टॉक्स को एक्सचेंज करते हैं। If अगर बायर को किसी स्टॉक को बाय करना होगा तो वो किसके पास आएगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास। और किसी सेलर को अगर किसी शेयर को सेल करना होगा तो किसके पास आएगा? एक्सचेंज के पास। और वहीं से स्टॉक्स की क्या होगी? अदला बदली होगी, एक्सचेंज होगा। ठीक है। उसके बाद सेबी होता है, जो कि एक अथोराइज बॉडी होती है कि कोई भी पर्सन स्टॉक मार्केट में किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए। बायर सेलर के साथ या फिर एनएससी बीएससी इन्वेस्टर के साथ, कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए, इसलिए क्या होता है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये करते क्या है? ये बनाते हैं रूल्स किसके लिए? जो भी इन्वेस्टर है, सेबी इन्वेस्टर है, या फिर एनएससी बीएससी है, कंपनीज है, और सेबी खुद, इन हर एक पर्सन के लिए रूल्स बनाता है। कौन? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यही छोटी मोटी कॉन्सेप्ट्स है। जैसे म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स पता है आपको? म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? देखो, जब आप मार्केट में आ रहे हो आप यहाँ पे हर एक चीज समझ लोगे, सीख लोगे। पर जो भी पर्सन सीख नहीं पाते, जिनको पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, लॉन्ग टर्म में बेटर स्टॉक को कैसे पिक किया जाता है, वो पर्सन क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड्स के पास जाते हैं, जहाँ पे फंड हाउसेस होते हैं, उनके पास ना प्रॉपर एनालाइजर होते हैं, जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस भी होता है, उन्होंने देखा हुआ होता है मार्केट के स्ट्रक्चर्स को, मार्केट के ट्रेंड्स को। वो क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं मार्केट को, कौन सा स्टॉक बेटर है और उसमें हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो जिन भी पर्सन को नॉलेज नहीं होता वो क्या करते हैं? उन फंड हाउसेस के पास पैसा दे देते हैं और वो फंड हाउसेस खुद एनालाइज करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनके पास प्रॉपर एनालाइजर है तो ये अच्छी स्टॉक्स पिक करेंगे। तो ये आपका पैसा लगा रहे मार्केट में, मतलब जिनका भी नॉलेज नहीं है उनका पैसा मार्केट में लगा रहे। तो ये मार्केट जब आगे बढ़ेगा तो इनका जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट इन्हीं का प्रॉफिट होगा। किसका? इन्वेस्टर का। जब म्यूचुअल फंड्स प्रॉफिट बनाएगा
जहां म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है वो कंपनीज अगर बढ़ेगी तो म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट होगा। और म्यूचुअल फंड में किसने पैसे डाले? इन्वेस्टर्स ने। जिनको नॉलेज नहीं है तो उनको भी क्या होगा, उनका कैपिटल उसमें गेन होगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड चलता है। एसआईपी शायद आपको पता होगा कि एसआईपी क्या होता है। आप हर महीने किसी भी एक डेट को मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी एक डेट को आप एसआईपी कर रहे हो, मतलब क्या, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आप क्या करते हो, किसी भी महीने की एक तारीख सिलेक्ट करते हो और उस डेट को आप, आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में क्या करते हो, लगा देते हो। क्या करते हो, स्टॉक मार्केट में पैसा जो है वो लगा देते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसआईपी। आप किसी म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हो। किसी म्यूचुअल फंड में मान लो आपने एसआईपी स्टार्ट की 5,000 रुपीज की, तो आप हर महीने 5,000 रुपए क्या कर रहे हो, एसआईपी थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड को दे रहे हो या फिर किसी स्टॉक को दे रहे हो। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से वर्क होते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं मैंने बता देना। म्यूचुअल फंड्स, देखो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो वो बेटर क्यों है आपके लिए। यहाँ पे अगर आप गूगल पे आओगे ना तो यहाँ आपको एक कैलकुलेटर मिलेगा, एसआईपी कैलकुलेटर। यहाँ पे अगर सर्च करोगे एसआईपी कैलकुलेटर, तो ये जो फर्स्ट लिंक आपके सामने आ रही है ना, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, आपको दिख रहे हैं ना मेरे स्क्रीन स्क्रीन, या फिर वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा? हेलो, हेलो, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? ओके ओके ओके। आप डायरेक्टली माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है अभिमन्यु जी। देखो यहाँ पे अगर आप आते हो, गूगल पे आप सर्च करो एसआईपी कैलकुलेटर। ये देखो, ये आपके सामने एसआईपी कैलकुलेटर है। मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, देखो एसआईपी जो है ना, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स है वो अप्रोक्स 18 to 19% के क्या देते हैं, रिटर्न देते हैं। एवरेज अगर आप पकड़ लोगे तो 18 to 90% के आपको रिटर्न मिलते हैं। मान लो आपने सिर्फ 5,000 की एसआईपी स्टार्ट की, कितने की? सिर्फ 5,000 की एसआईपी, एक साल के लिए 90% के इंटरेस्ट रेट के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है 60,000 और आपको रिटर्न कितने बनते हैं? 6,000। तो भाई आप बोलोगे कि सर 6,000 तो बहुत कम रिटर्न है ना? तो आपने इन्वेस्टमेंट भी कम साल के लिए किया है, सिर्फ एक साल के लिए। तो इन्वेस्टमेंट को और लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलो, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक। 5 साल बाद देखो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। 5,000 करके अगर 5,000 अगर 5 साल अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो, 19% अगर आपको रिटर्न मिलते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है 3 लाख रुपीज। और आपके रिटर्न जो है वो अप्रोक्स 2,09,000। आपका टोटल कैपिटल बन जाता है 5,09,000, सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट हर महीने करने के बाद भी। इफ अगर आप इसी को अगर 10 साल के लिए अगर होल्ड कर लोगे तो देखो आपकी इन्वेस्टमेंट बन जा रही है सिर्फ 6,000, 6 लाख। और रिटर्न आपके 12 लाख, अप्रोक्स 18 लाख आपका क्या बनेगा, कॉर्पस बनेगा। और एसआईपी जो है वो एक लॉन्ग टर्म का गेम है। इफ अगर आप इसको 15 या 20 साल के लिए अगर होल्ड करते हो तो देखो सिर्फ 5,000 की एसआईपी आप 20 साल के लिए, 19% का सिर्फ इंटरेस्ट, तो 1,40,40,00,000 से भी ज्यादा आपकी क्या बन रहा है, 12 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1,30,00,000 रुपए का आपको यहाँ पे गेन दिख रहा है। तो एसआईपी जो है वो एक लॉन्ग टर्म का गेम है। इफ आप इसमें कर पाओगे तो बहुत बेटर है। ठीक है, क्लियर है everyone? सभी लोग क्लियर है सभी को? आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है। चलो, ठीक है। देखो आज का जो लेक्चर प्रीवियस जो मैंने देखी थी उसको मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखो स्टॉक मार्केट ये डे 1 है, कल का लेक्चर है। यहाँ पे हमने बताया था एक्चुअल में स्टॉक मार्केट किस तरीके से, मतलब बता देता हूँ, का क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे ना ए पर्सन है जिसको ना अपने बिजनेस को ग्रो करना है। क्या करना है, बिजनेस को ग्रो करना है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या लगेगा, कैपिटल लगेगा ना। बिजनेस को बढ़ाना होगा तो क्या लगेगा, कैपिटल। तो ए पर्सन के पास अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटल बनाना है। तो कैपिटल बनाने के लिए ए पर्सन के पास क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? फर्स्ट सोर्स हो सकता है फ्रेंड,
हेलो, मेरा अभी वॉइस आ रहा है आपको अभी म्यूजिक? हेलो। आप माइक ऑन करके अब बोल वॉइस सकते आ हो, रहा मेरा है। वॉइस आ रहा है अभी? ओके, ठीक है, ठीक है, जी चलो। जी। वॉइस। ओके ओके, जस्ट वन सेकेंड, मैं आपको स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बता देना बस। देखो यहाँ पे, तो इसके पास सोर्स बस ए पर्सन के पास स्टॉक मार्केट। ए पर्सन क्या करता है? स्टॉक मार्केट के पास आता है, मतलब किसके पास? एनएससी और बीएससी के पास। एनएससी और बीएससी। बीएससी दो क्या है? एक्सचेंजेस है। एक्सचेंजेस मतलब स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जब नई कंपनी आती है स्टॉक मार्केट में, तो ये क्या होती है, यहाँ पे लिस्ट होती है किसके पास? एनएससी और बीएससी के पास। इनका काम क्या होता है? किसी भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना, और लिस्ट होने के बाद उस कंपनी को ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करना। मतलब एक बार लिस्ट हो जाने के बाद कंपनी को शेयर बाय और सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। मतलब कोई भी बायर आएगा और वहां पे बाय कर सकता है, कोई भी सेलर आके वहां पे शेयर को सेल कर सकता है। इसके नाम में ही देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक को एक्सचेंज करना। ठीक है। तो ए पर्सन क्या करते हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स बेच देता है आधे। मतलब मान के चलो, अभी 100% अगर कंपनी की ओनरशिप उसके पास है 100% की, तो ए पर्सन क्या करता है, उसमें परसेंट की ओनरशिप बेच देता है। मतलब अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेच देता है, किसमें? शेयर्स थ्रू मार्केट में बेच देता है। ठीक है। तो जो भी पर्सन इसको परचेस करते हैं, जो भी इन्वेस्टर इसको परचेस करते हैं, वो भी क्या बन जाते हैं, इस कंपनी के पार्टली ओनर। ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से क्या होता है, स्टॉक मार्केट वर्क होता है। ठीक है। ये हुआ प्राइम मार्केट, जहाँ पे नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई है। अभी ये कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, ये जो ए कंपनी का बिजनेस है, जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, तब यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया है वो आके क्या कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। मतलब जिसको बाय करना होगा वो फिर से आके इस शेयर को बाय कर सकता है, जिसको भी सेल करना होगा वो यहाँ पे आके सेल कर सकता है इस शेयर्स को। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, शेयर शेयर मार्केट में लिस्ट होता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, शेयर शेयर मार्केट में ट्रेड होता है। मतलब वहां पे बाइंग और सेलिंग होती है आपस में। यहाँ पे फिर ओनर का कुछ भी इंटरफेयर नहीं होता। ठीक है। तो देखो, वैसे ही एनएससी और बीएससी जो है, ये एनएससी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, और बीएससी जो है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? ओल्डेस्ट। और एनएससी सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। वैसे देखो, अभी काफी सारी कंपनीज इसमें लिस्टेड होगी। अप्रोक्स एनएससी में 6,000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, और 30,000 प्लस, बिकॉज ये बहुत पुराना exchange की वजह से। और एनएससी में काफी कंपनीज लिस्टेड है, जैसे 6,000 प्लस क्या है, लिस्टेड है। तो यहाँ पे देखो, एनएससी में ना, जो टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हो, टॉप 50 मतलब कौन सी? जिनकी कैपिटल बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा बड़ा है, ऐसी कंपनीज को क्या बोलते हैं हम? टॉप कैपिटल कंपनीज। और वैसे ही अगर टॉप 50, एनएससी की टॉप 50 जो कंपनीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जस्ट वन सेकेंड। निफ्टी 50। क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। जो एनएसए में कंपनीज लिस्टेड है, उनकी जो टॉप 50 कंपनीज है, उसका एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। वैसे ही बीएससी में जो टॉप 30 कंपनीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। एनएससी की टॉप 50 कंपनीज को हम निफ्टी 50 बोलते हैं, और बीएससी की जो टॉप 30 कंपनी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। और इसको एक इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इंडेक्स कहते हैं। वैसे ही काफी सारे इंडेक्सेस है, इंडाइसेस है। जैसे एनएससी की जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज है, उसको बैंक निफ्टी बोला जाता है। वैसे ही बीएससी की जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज है, उसको बैंकेक्स बोला जाता है। वैसे ही एनएससी की जो फाइनेंस कंपनीज की लिस्ट, कंपनीज की एक लिस्ट है, उसको फिन निफ्टी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे मतलब जिनका बड़ा कैपिटल है, जिनका मिड कैप होगा, मतलब थोड़ा कम कैपिटल होगा, उसको मिड कैप निफ्टी बोला जाता है। तो वैसे काफी सारे क्या है, सेगमेंट्स है। ठीक है, जिसमें ट्रेडिंग होती है। आपने सुना होगा ना ट्रेडिंग वगैरह। तो ट्रेडिंग जो होती है वो इसमें होती है, फ्यूचर्स ऑप्शंस वगैरह, ये सारी चीजें किसमें होती है? इसमें होती है।
ठीक है। देखो अभी इतने सारे शेयर्स है, 6,000 शेयर्स एनएससी में, 30,000 कंपनीज लिस्टेड है बीएससी में, तो इनके शेयर्स कितने होंगे? मान के चलो 2-2 करोड़ अगर शेयर्स भी होंगे तो यहाँ पे 12,000 करोड़ शेयर्स है। कितने? 12 करोड़, मतलब बहुत ज्यादा शेयर्स है। तो इतने सारे शेयर्स शेयर मार्केट रखेगा कहाँ पे? तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये जो सारे शेयर्स है वो रखे जाते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास। अभी ये दोनों क्या है, सीडीएसएल और एनएसडीएल? ये दोनों डिपॉजिटरीज है। डिपॉजिटरीज मतलब एज अ गोडाउन टाइप मान के चलो, जहाँ पे सारे स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। जहाँ पे क्या होता है, सारे स्टॉक को स्टोर किया जाता है। कहाँ पे? सीडीएसएल और एनएसडीएल में क्या होता है, स्टॉक को स्टोर किया जाता है। क्या किया जाएगा यहाँ पे? स्टॉक को स्टोर किया जाएगा। एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर हुआ हर एक चीज? आपको क्लियर है जो भी चीजें मैंने अभी एक्सप्लेन की? हेलो? चलो क्लियर है, ओके। तो भी हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर शिफ्ट होते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या? उसके साथ साथ दो चीजें होती है जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल और टेक्निकल में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस में ना आप क्या करते हो, कंपनी का स्टडी करते हो। क्या करते हो इसमें? कंपनी का स्टडी करते हो। कंपनी का स्टडी मतलब क्या? कंपनी का स्टडी मतलब आप देखते हो कंपनी का सेल्स क्या है, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट्स क्या बन चल रहा है, कंपनी का प्रोडक्शन किस तरीके से। आप कंपनी का डिटेल्ड में स्टडी करते हो। क्या करते हो? डिटेल्ड में स्टडी। किसमें? फंडामेंटल है इसमें। और टेक्निकल एनालिसिस में आप कंपनी के जो चार्ट बनते हैं, देखा होगा ऐसे तरीके से चार्ट बनते हैं। जैसे कैंडल्स कैंडल्स होती है, ऊपर जा रही होती है कैंडल्स, रेड कैंडल होती है जो नीचे आ रही होती है, काफी सारी ग्रीन कैंडल्स होती है जो ऊपर जा रही होती है। इसको आप स्टडी करते हो, इसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। और कंपनी का बैकहैंड का आप जब स्टडी करते हो उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल एनालिसिस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है आपको एक बेटर कंपनी चूज करने के लिए, मतलब कौन सी कंपनी अच्छी है इसको चूज करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस आपको इंपॉर्टेंट होता है। और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपको किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? टेक्निकल एनालिसिस में आप ये समझते हो कि किस कौन सी कंपनी को कहाँ पे बाय करना है। यहाँ पे आप समझोगे फंडामेंटल एनालिसिस में कौन सी कंपनी को बाय करना है, और टेक्निकल एनालिसिस में आप ये समझोगे कि कब उसको बाय करना है। ठीक है। तो चलो फंडामेंटल एनालिसिस हम डायरेक्टली देखते हैं चार्ट्स पे। चलो यहाँ पे आओ, आप गूगल पे आओ। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे ना आप सर्च करोगे स्क्रीनर। क्या सर्च करोगे? स्क्रीनर। देखो, स्क्रीनर आप सर्च करोगे तो फर्स्ट लिंक जो आपके पास आ जाएगी उसके ऊपर आप क्या करना, क्लिक करना। जस्ट 1 सेकेंड। स्क्रीनर सर्च करोगे, पहली जो लिंक आएगी उसके ऊपर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। यहाँ पे आप कौन सी भी कंपनी एक बता देना, आज हम उसका एनालिसिस करेंगे। आप खुद बता देना कोई भी कंपनी के बारे में जिसको आज हम एनालिसिस करेंगे, कोई भी एक कंपनी। चलो हम देखते हैं, ओला इलेक्ट्रिकल्स देख लेते हैं। देखो, ओला इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी, आपको पता है ना ओला इलेक्ट्रिक जो बाइक मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिक्स। तो इसको हम आज देखेंगे। ठीक है। तो चलो, यहाँ पे आप सर्च करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट आपको कंपनी का नाम शो होगा। उसके आगे ही कंपनी की आज की प्राइस आपको शो होगी। उसके बाद ये कंपनी आपको किसमें है, यहाँ पे एनएससी में लिस्टेड है ओला इलेक्ट्रिकल, और बीएससी में भी ये क्या है, लिस्टेड है, वो आपको दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब क्या? कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी कितने हजार करोड़ की है। इसी के मैंने आपको बताया था टॉप 50 कंपनीज, वो इसी के ऊपर डिपेंड होती है। जिनका मार्केट कैप बड़ा होता है वो कहाँ पे होती है, ऊपर होती है। और जिनका ये जो मार्केट कैप है कम होगा वो कहाँ पे होगी, नीचे होगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका मार्केट कैप कितना है, 26,000 करोड़। यहाँ पे करंट प्राइस है, मतलब आज शेयर का कितना प्राइस चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद हाईज और लो दिखेंगे। ये जो आपका हाई दिख रहा है 124, ये 52 वीक्स का हाई है, 52 वीक्स। और ये जो लो दिख रहा है वो
52 वीक्स का लो है, मतलब कंपनी ने हाई बनाया 124 का और लो बनाया 39 रुपीज का। यहाँ पे स्टॉक का पी रेशो दिखेगा, अभी तो कंपनी का पी रेशो जनरेट नहीं हुआ। यहाँ पे बुक वैल्यू लिखी हुई है जो कि 11 रुपए की 11 रुपए के आसपास है। डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू जो है ना वो कंपनी का जो करंट प्राइस है उससे सिर्फ आधा होना चाहिए, 50%। बुक वैल्यू मतलब क्या होता है एक्चुअल में, मान के चलो अभी करंट प्राइस 59 रुपीज चल रही है कंपनी की, 59.3 रुपीज। तो बुक वैल्यू क्या होता है, जब कंपनी अगर कभी बैंक करप्ट होती है तो अगर कंपनी बिकेगी तो कितने में बिकेगी, मतलब एक शेयर बिकेगा 11 रुपए का। मतलब इफ अगर आपके पास एक शेयर है कंपनी का जो आपने 60 रुपीज पे बाय किया है, 59.3 रुपीज पे, इफ अगर कंपनी लॉसेस में चली जाती है, बिक जाती है पूरी कंपनी, रस्ते पे आ जाती है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा पर शेयर, सिर्फ 11 रुपए। ठीक है। यहाँ पे कंपनी ने आर ओ सी आर ओ जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो माइनस में, कंपनी ने अच्छा रिटर्न जो है वो अब तक नहीं दिया हुआ। यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे कंपनी के बारे में प्रोज और कॉन्स लिखे हुए हैं, मतलब क्या कंपनी के बारे में अच्छी चीज है और कंपनी के बारे में बुरी चीज है। कंपनी के बारे में सिर्फ अच्छी चीज एक ही है और बुरी चीजें तीन है, तो आपके लिए ये एक निगेटिव साइन है। ठीक है। उसके बाद अगर आप आओगे यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे आपको सेक्टर वाइज कंपैरिजन दिखेगा कि ओला इलेक्ट्रिकल्स अपने कॉम्पिटिटर्स थ्रू कितने रैंक कर रही है, कहाँ पे रैंक कर रही है। सॉरी, तो देखो यहाँ पे अपने सेक्टर में बजाज ऑटो सबसे टॉप पे है, उसके बाद आइसर मोटर है, टीवीएस मोटर्स है, हीरो मोटर कॉप है, उसके बाद कौन सा आ रहा है, ओला इलेक्ट्रिकल्स कब आ रहा है, 5th ऑफ नंबर पे। तो आपको यहाँ पे क्या देखना होगा, कंपनी इन सारी कंपनी से बेटर कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, इफ अगर कंपनी बेटर कर रही होगी तो इन फ्यूचर कंपनी का चांस है ग्रो होने का। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंपनी का क्या है, ये करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे मार्केट कैप लिखा हुआ है, डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है। क्वार्टर वाइज कंपनी का करोड़ में रेवेन्यू देखोगे तो लॉस में, प्रॉफिट देखोगे तो वो भी माइनस में, सेल्स देखोगे तो वो सिर्फ 800 करोड़ के आसपास है, आरओसी भी माइनस में चल रहा है कंपनी का। तो आपके लिए क्या है, एक निगेटिव साइन है। क्या है, एक निगेटिव साइन। क्या है, एक निगेटिव साइन। मतलब अब तक अपन ने जो भी चीजें दिखी उसमें कंपनी अपने को क्या दिख रही है, एक मतलब लॉसेस में ही शो हो रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कंपनी का क्वार्टर वाइज सेल्स। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वार्टर वाइज कंपनी का प्रॉफिट। देखो जून 2023 में कंपनी का प्रॉफिट क्या था, माइनस में कंपनी थी, 260 करोड़ की नुकसान में चल रही थी। जून 2024 में आओगे तो कंपनी 350 करोड़ लॉस में चल रही थी। जून 2025 में आओगे तो कंपनी 450 करोड़ लॉस में चल रही है। मतलब कंपनी लॉसेस में बढ़ा रही है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट तो छोड़ो, कंपनी एक नेट में भी चल नहीं रही, कंपनी लॉसेस में जा रही है। मतलब यहाँ पे 200 करोड़ का लॉस था, उसके बाद 300 करोड़ का हुआ, उसके बाद 400 करोड़, मतलब कंपनी लॉसेस में सफर कर रही है। तो आपके लिए ये एक बुरी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आप इन्वेस्ट करोगे क्या, नहीं करोगे। काफी सारी चीजें होती है जो देखनी पड़ती है। उसके बाद आप एंड में आओगे, एंड में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रमोटर होल्डिंग, मतलब प्रमोटर्स मतलब कौन, कंपनी का ओनर। कंपनी का ओनर शेयर्स को बाय कर रहा है या फिर कंपनी को सेल कर रहा है। सितंबर 2024 में इन्वेस्टर के जो भी ओनर है उसके पास 36% की हिस्सेदारी थी। दिसंबर में भी 36%, मार्च में भी 36% और जून में भी 36%। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेच नहीं रहे। मतलब ये बहुत अच्छी बात हो सकती है आप सभी के लिए, बिकॉज ओनर अगर चाहता है, ओनर को पता होता है कि मेरी कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगी आगे। अगर ओनर खुद नहीं बेच रहा तो कंपनी का फ्यूचर हो सकता है। ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट अच्छा मिला, जो कि ओनरशिप बेच नहीं रही, ओनर्स बेच नहीं रहे शेयर्स को। ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज देखो, यहाँ पे ना मैंने कल के लेक्चर में बताया था एफआईआई के बारे में, कि एफआईआई जब मार्केट में आते हैं, इंटर करते हैं, तो मार्केट मूवमेंट दे देता है। देखो यहाँ पे एफआईआई मार्केट में क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। देखो पहले एफआईआई ने क्या किया, बेच दिया मार्केट को, 4% की ओनरशिप थी, उसके बाद सिर्फ 2% की बची, उसके बाद फिर से परचेज किया, और अभी फिर से क्या किया है, जून 2025 में एफआईआई ने बाइंग की हुई है। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा साइन है। ठीक है एवरीवन। तो आपके लिए ये क्या होगा, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट या बुरी। देखो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही पॉइंट अच्छा मिला कि प्रमोटर सेल नहीं कर रहे और एफआईएस बाय कर रहे।
शेयर्स को। बट काफी चीजें ऐसी है जो कि आपको निगेटिव्स में शो हो रही है। मतलब बुक वैल्यू 50% होना चाहिए था। 50% मतलब कितना, अप्रोक्स 30 रुपीज होना चाहिए था, बट सिर्फ 11 रुपए। तो ये आपके लिए निगेटिव साइन है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी जो है वो इक्विटी के ऊपर रिटर्न दिया है क्या, कुछ नहीं, माइनस में, तो ये भी आपके लिए निगेटिव पॉइंट है। पी रेशो तो आपको यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, तो पी रेशो भी आपको नहीं शो हो रहा हो, तो काफी सारी चीजें जो है वो निगेटिव में। यहाँ पे अगर आप कंपनी के बारे में प्रोज देखोगे, मतलब अच्छी चीजें सिर्फ एक ही है, कंपनी का डेप्थ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे कि आपको काफी सारी चीजें जो है वो कॉन्स में दिख रही है, तो ये आपके लिए क्या है, एक निगेटिव साइन है। तो इसमें आप इन्वेस्ट करोगे क्या अभी, अभी के टाइम के लिए नहीं। ठीक है, समझा आपको फंडामेंटली किस तरीके से स्टॉक को देखना होता है, क्लियर हुआ आपको? क्लियर है? क्लियर है। ओके ठीक है। देखो और भी वैसे और भी सारी चीजें, बहुत काफी सारी चीजें होती है जो कि आपको देखनी पड़ती है मार्केट में, कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से हो रहा है, वो टेक्निकल एनालिसिस में होता है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में वो एक हर एक चीज उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हम आज अभी एंड कर देते हैं, बिकॉज आप कल टाइम पे आ जाना 7:30 बजे। बिकॉज आज ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, तो हम फिर से थोड़ी चीजें कवर करेंगे कल के लेक्चर में, और लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बट कल के लेक्चर में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम शिफ्ट होंगे, और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो आप कल टाइम पे आ जाना। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं हम। चलो फिर एग्जिट कर देना। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। अभी बनने जी कल टाइम पे आ जाना, ठीक है? चलो फिर बाय बाय। ओके ओके ओके, बाय बाय।